इसमें प्रयागराज के डॉक्टर हैं, नाजरत के डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा जी, और इन्होंने जो है एक सर्जरी की है। और ये नाक कान गला के जो है डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं। और जो मरीज़ था उसके नाक में जो जोक थी वो काफ़ी दिनों से जो है उसमें नाक में जो है चिपकी हुई थी और वो खून भी पी रही थी। ऐसे में जब डॉक्टर साहब के पास वो मरीज़ आता है तो वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और एक सफल ट्रीटमेंट करते हैं। हम बात करेंगे कितनी घातक वो जोक थी और इस तरह की जोक कहाँ पर पाई जाती हूँ मैं। और अभी कुछ दिन पहले एक अजीब सी घटना हुई, सामने आई हमारे। इसी रविवार की बात है। एक 19 साल का लड़का था, उसका नाम था सेसिल एंड्रयू गोम्स। वो नाजरत हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आया और वो कंप्लेन कर रहा था कि उसकी नाक से कुछ दिनों से ब्लड आ रहा था। और अभी 2-3 दिनों से उसको लगा कि हाँ, नाक के अंदर कुछ चीज़ मूव कर रही है, अंदर बाहर की तरफ जा रही है और अजीब सा सेंसेशन उसको हो रहा है। फिर हमने और गहराई से इसको पूछना चालू किया तो उसने बताया कि वो उत्तरांचल में मुक्तेश्वर के पास कोई एक वाटरफॉल था, वहाँ पे 15 से 20 दिन पहले नहाने के लिए गया हुआ था। और जब नहा के वहाँ से लौटा, फिर 2 से 3 दिन के बाद उसको बाईं नाक से हल्की हल्की सी ब्लीडिंग चालू हो गई। और उस ब्लीडिंग को उसने बहुत ही इग्नोर किया, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको लगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उसको ब्लीड कर रहा है। और फिर जब हमने उसको एग्जामिन किया तो हमें लगा कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है फिर हमने उसको ऑपरेशन थिएटर में जाके ले गए, बेहोशी की दवा दी गई उसको, और बेहोश करके अंदर सुन्न करके फिर हमने जब दूरबीन डाल के देखा तो वहाँ पे एक मूविंग सा जीवित सा जोक पड़ा हुआ था, जो नाक के अंदर इंफीरियर मीटर्स का एरिया है वहाँ पे पड़ा हुआ था और धीरे धीरे जो है ब्लड को सक कर रहा था। फिर एक फॉर्सेप आती है, ब्लैक स्लीप फॉर्सेप, उसकी सहायता से हमने उस जोक को निकाला। और जब निकाला तो वो जोक जो है जीवित था। और ये जोक जो है बहुत ही जो है रेयर घटनाएं होती हैं नाक कान गले में, या फिर कुछ इस तरह की ओरिफिसेज जैसे रेक्टम हो गया, यूरेथ्रा हो गया, वजाइना हो गया, यहाँ पे पाया जाना। और वर्ल्ड वाइड देखें या फिर नेशनली भी हम देखते हैं तो इस तरह की घटनाएं काफ़ी रेयर हैं। अगर ये जोक उसकी नाक में पड़ा रहता तो काफ़ी ख़तरनाक भी उसके लिए हो सकता था। अगर वो एयरवे के साथ रास्ते जो है कहीं लंग में चला गया हो, या फिर खाने की नली के रास्ते जो है अंदर चला गया हो, या अगर आसपास के जो है नाक के अंदर वाइटल स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे आई होता है, ऊपर ब्रेन होता है, अगर वहाँ पे कहीं पे डैमेज करके पहुँच गया हो तो वो मरीज़ की जान पे भी आ सकती थी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सक्सेसफुली हमने ऑपरेशन करके, हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम थी, उस जोक को सफलतापूर्वक निकाल दिया और पेशेंट जो है बिल्कुल अभी स्वस्थ है और अपने घर जा चुका है। कोई किसी प्रकार की सर्जरी भी आपने की क्या, कुछ काट छांट निकालने में? नहीं, उसको निकालने में कोई काट छाट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने दूरबीन डाल के जो है बस फॉर्सेप्स से सावधानीपूर्वक निकाला। बस ये ध्यान दिया कि आसपास के जो वाइटल स्ट्रक्चर हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर हैं, वहाँ पे कोई डैमेज ना होने पाए। जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले धन्यवाद दे के अपने पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को। और दूसरी बात ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डॉक्टर को, सुभाष चंद्र वर्मा को। इनकी बदौलत मेरा जोक जो है इतने दिन से, 20 दिन से था नाक में मेरे। एक्चुअली मैं गया था नैनीताल के मुक्तेश्वर में एक वाटरफॉल है, वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने करीब 1-2 मिनट स्विमिंग करी थी। उसके बाद से मतलब 6-7 तारीख से मेरे नाक से खून निकलने लगा था और उसके थोड़ा सबको लगा कि बस नॉर्मल सा है, चोट लगी है, गर्मी की वजह से हो रहा है, तापमान का अंतर है उसकी वजह से होगा। बट उसके बाद से ही नाक का खून रुका ही नहीं और मतलब कि दिन बढ़ते गए। तो हमने डॉक्टर सुभाष को दिखाया नाजरत हॉस्पिटल में, उन्होंने दवाइयाँ दी, उन्होंने नाक चेक किया, उनको लगा कि नाक में घाव है कोई। उसके बाद से ही ड्रॉप डाला था उन्होंने जो प्रेस्क्राइब किया। और 22 तारीख की दोपहर को मुझे वो जोक था मुझे दिखा मेरी नाक में। मैं तुरंत हॉस्पिटल के लिए और प्रोसीड किया। उसके बाद जो डॉक्टर है मुझे को एडमिट किया हॉस्पिटल में। फिर अगले दिन 24 तारीख की 10:30 बजे सुबह को मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर सुभाष ने इतने अच्छे तरीके से निकाला, इसमें मेरा मतलब कि मेरा नाक को काटना नहीं पड़ा, सीधा उन्होंने नाक से डायरेक्टली जो जोक था उन्होंने खींच के बाहर निकाल लिया बिना किसी दर्द के। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे से मेरे नाक को सही से ऑपरेट कर लिया। क्या कहें, जो की साइज क्या थी? कुछ होगी वो कितनी, 7 ml की होगी, 12 सेंटीमीटर की होगी वो। अच्छा, जो लोग वाटर पार्क जैसे इस तरह से घूमने जाते हैं, क्या कहेंगे उनको, किस तरह से लापरवाही? मैं कहना चाहूँगा कि मेरा तो एक एग्जाम्पल था कि लोग सतर्क रहे और मतलब कि वो लोग थोड़ा सा चेतावनी रखे। इसकी चेतावनी हो गई है कि कहीं भी जाए, वाटर पार्क जाए, वाटरफॉल जाए, आके अपने अच्छा अपना आपको नहा लीजिए और डॉक्टर के बाद दिखा दीजिए और अपना एक्सरे करा लीजिए ताकि नाक में कुछ रह ना जाए या फिर कुछ छूट ना जाए। जैसे मैंने लापरवाही की वजह से और वो दिन बढ़ता गया, ऐसे वही जोक में नाक में था, नाक को
नाक का खून पी पी के वो बड़ा होता गया। और ये डॉक्टर साहब ने खुद कहा था कि ये बहुत बड़ी बीमारी को तक पहुंच सकता था, अगर कहीं नाक में चला जाता, अगर कहीं और चला जाता तो वो बहुत जानलेवा हो सकता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेसिल एंड्रू गोम्स है। परमेश्वर को तो हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोग दुआ प्रार्थना में लगे थे कि प्रभु अगर कुछ ऐसा है इनके, क्योंकि हम लोग को दिख नहीं रहा था, ड्रॉप डाल रहे थे, दवा भी पिला रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फिर ब्लीडिंग हो रहा था, बंद हो जा रहा था, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आया था। जब ये संडे को ये हुआ इनके साथ हादसा, तो हम लोग सोचे थे थोड़ा छोटा सा कीड़ा होगा। जब देखा तो हम लोगों ने ट्राई किया निकालने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। तो फिर हस्बैंड ने सरमाइज़ किया कि ये कुछ नहीं तो जोक ही है। फिर डॉक्टर के पास ले गए इसको, डॉक्टर ने बहुत अच्छे से एंडोस्कोपी किया, इनका निकाला, क्योंकि ये तो बहुत डर था हम लोग के पूरे फैमिली में कि हम लोग कहीं बच्चा ना खो देते, क्योंकि इतना जख्म भी अंदर कर रहा था, वो निकल नहीं रहा था किसी तरह से। हम अभी स्वस्थ है, अच्छा है अभी। और हम चाहते हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं वाटरफॉल वगैरह में, थोड़ा प्रिकॉशन लिया करे, देखा करे कि जहाँ पानी गंदा है, स्टैगनेंट वाटर है, ठहरा हुआ पानी है, उसमें ना जाए। हमारी ये दरख्वास्त है लोगों से। जी, नाम बताइए अपना। हम सेसिल की मम्मी हैं, क्रिस्टीन गोम्स। जो लोग जाते हैं इस तरह से वाटर पार्क में नहाने वगैरह, तो किस तरह से हिदायत देंगे कि उनको भी इस तरह का दोबारा किसी मरीज के साथ इस तरह ना हो? देखिए, ये जो जोक या इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्टैगनेंट वाटर जहाँ पे रुका हुआ पानी हो, जैसे तालाब हुआ, पोखरा हुआ, या फिर ऐसी जगह कि जहाँ का पानी बदलना ना जा रहा हो या चेंज ना हो रहा हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा नहाना या स्विमिंग करना तो घातक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ही ये सब चीज़ें बड़ी कॉमनली पाई जाती हैं। और अगर इस तरह का होता है, अगर नाक से ब्लीडिंग होती है, नाक से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होती है, या फिर कोई इस तरह की दिक्कत होती है, तो उनको तुरंत जो है नाक कान गले के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्या दिमाग को भी चढ़ सकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल दिमाग में भी जा सकता है, क्योंकि नाक के रास्ते ही जो है एक ऊपर जो है बोन होती है, उससे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट बोलते हैं, उसके थ्रू जो है ब्रेन से भी कनेक्शन होता है नाक का। तो अगर इस तरह की चीज़ें नाक में भी के थ्रू ब्रेन में भी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा जी हैं, और डॉक्टर साहब से हमने काफ़ी जानकारियाँ ली कि अगर आप वाटर पार्क में जाते हैं अपने फैमिली के साथ, तो अपने बच्चों का ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। मान लीजिए इस मरीज ने समय रहते डॉक्टर साहब से संपर्क किया, इनकी पूरी टीम ने वर्क किया और दूरबीन विधि से निकला जरूर है, वो जीवित जोक है, उसका वीडियो भी हमारे पास है, और उसमें साफ है कि वो कितना जो है घातक हो सकता था अगर वो दिमाग, नाक के रास्ते दिमाग में चढ़ता, तो कहीं ना कहीं जो एक उनका जो जीवन है वो भी उनकी जीवन लीला समाप्त कर सकता था। तो ऐसे में सावधानी बरतें, और अगर आप वाटर पार्क में जाते हैं तो जो कहते हैं कि जो ठहरा हुआ पानी है, और उत्तराखंड में अक्सर इस तरह के जोक पाए जाते हैं, तो ऐसे में अपने जीवन को बचा के रखना है, और इस तरह से जो इंजॉय लोग करते हैं वहाँ सावधानी बरतनी होगी। प्रयागराज से पवन देव।